ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज सावन मास का पहला सोमवार है और आज हम सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। शिव पार्वती की इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो कथा का श्रवण करते हैं। हिमालय पर्वत की हरी भरी घाटियों के मध्य घने साल और पीपल के वृक्षों से घिरा हुआ एक छोटा सा शांत मनमोहक गांव बसा था, जिसका नाम था शिवपुरी। यहाँ कोई साधारण गांव नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि इस भूमि पर कदम रखते ही मन की अशांति स्वयं शांत हो जाती थी। प्रातःकाल जब सूरज की पहली किरण पर्वतों की चोटियों को स्पर्श करती तो पूरा गांव सुनहरी आभा से नहा उठता। पक्षियों की मधुर कलरव, मंदिरों की घंटियां की पवित्र ध्वनि और मंद मंद बहती शीतल हवा वातावरण को इतना दिव्य बना देती कि हर आने वाले व्यक्ति अनायास ही भगवान शिव का स्मरण करने लगता था। शिवपुरी की सबसे बड़ी पहचान था उसका प्राचीन शिवालय। गांव के मध्य में स्थित वह मंदिर सैकड़ों वर्षों से अटल खड़ा था। समय बदला, पीढ़ियां बदली, राजाओं के राज्य बदले, लेकिन उस शिवालय की महिमा कभी कम नहीं हुई। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के विषय में गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि उसकी स्थापना किसी महान तपस्वी ऋषि ने कठोर तपस्या के बाद ही की थी। लोगों का विश्वास था कि जो भी सच्चे मन से वहां जल चढ़ाता है, भगवान शिव उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। सावन का महीना आते ही शिवपुरी का दृश्य बदल जाता। दूर दूर गांवों से कावड़े नंगे पैर बम बोले बम की जय घोष करते हुए आते। मंदिर के आंगन में भजन कीर्तन गूंजते। दीपों की पंक्तियां जगमगाती। धूप और चंदन की सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं कैलाश की पवित्रता धरती पर उतर आई हो। इसी शिवपुरी के एक कोने में कच्ची मिट्टी और खरपैल की छत वाला एक छोटा सा घर था। उसी घर में रहता था एक साधारण किसान, रामनाथ। रामनाथ का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। ना उसके पास उपजाऊ खेत थे, ना धन संपत्ति, ना कोई नौकर चाकर और ना कोई बड़ा परिवार। उसकी सारी पूंजी केवल 2 बीघा बंजर भूमि, एक बूढ़ी गाय और भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा थी। संसार की सृष्टि में वह अत्यंत गरीब था, लेकिन उसके हृदय में भक्ति का ऐसा अमूल्य खजाना था जिसे कोई भी धनवान प्राप्त नहीं कर सकता था। कुछ वर्ष पहले उसकी पत्नी एक असाध्य बीमारी के कारण इस संसार से विदा हो चुकी थी। उस दिन के बाद रामनाथ ने अपने आंसू भी भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिए थे। अब उसके जीवन का एकमात्र सहारा उसका 8 वर्ष का पुत्र मोहन। वही उसकी आशा थी, वही उसकी मुस्कान और वही उसके जीवन का उद्देश्य। घर की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई दिन ऐसे बीतते जब पिता और पुत्र केवल सूखी रोटी और नमक खाकर रात गुजारते। कभी खेत से उपज नहीं होती तो कभी गाय भी दूध नहीं देती, तो पूरे दिन कभी मेहनत के बाद भी एक मुट्ठी अनाज नसीब नहीं होता था। लेकिन इस कठिन परिस्थितियों के बीच भी रामनाथ ने कभी भगवान शिव से शिकायत नहीं की।
उसने कभी यह नहीं पूछा कि उसके जीवन में इतना दुख क्यों है। इसके होठों पर हमेशा एक ही वाक्य रहता, जो कुछ भी है भोलेनाथ की इच्छा से है। यदि उन्होंने दुख दिया है तो उसे सहने की शक्ति भी वही देंगे। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरा शिवपुरी नगर गहरी नींद में सोया रहता, जब केवल पक्षियों की हल्की चहचहाहट और बहती हुई हवा की सरसराहट सुनाई देती, तब रामनाथ की आंख खुल जाती। वह सबसे पहले अपने छोटे से आंगन को गोबर से लीपता, तुलसी चोर के सामने मिट्टी का दीपक जलाता और दोनों हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहता, हे भोलेनाथ, आज का यह नया दिन आपकी कृपा से मिला है। मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं किसी का बुरा ना कर सकूं, किसी का हक न छीनूं, किसी को भी दुखी ना करूं और मेरे द्वार से कोई भी निराश होकर वापस ना जाए। प्रार्थना के बाद वह मिट्टी का लोटा उठाता और लगभग 3 कोस दूर बहने वाली नदी की ओर चल पड़ता। रास्ते में वह किसी वृक्ष से टूटे हुए ताज़े बेलपत्र बड़े आदर से चुनता, उन्हें अपने अंगोछे में रखता और नदी किनारे पहुंचकर पहले जल को प्रणाम करता। फिर वह स्वच्छ जल भरते हुए कहता, माँ गंगा, यह जल मैं अपने आराध्य महादेव के चरणों में अर्पित करने जा रहा हूँ। इसे स्वीकार करने योग्य बना दीजिए। इसके बाद वह सीधे शिव मंदिर पहुँचता। मंदिर में प्रवेश करते ही उसका चेहरा श्रद्धा से खिल उठता था। वह अत्यंत प्रेम से शिवलिंग का जल अभिषेक करता, 3 बेलपत्र अर्पित करता और आंखें बंद करके एकाग्र भाव से जप करने लगता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसकी पूजा में ना चांदी का कलश था, ना सोने का मुकुट और ना फूलों की महंगी मालाएं और ना ही बहुमूल्य प्रसाद, लेकिन उसकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि मंदिर में उपस्थित हर व्यक्ति अनायास ही उसकी ओर देखने लगते थे। उसके चेहरे पर जो संतोष, जो शांति और जो दिव्य आनंद दिखाई देता था, वह बड़े बड़े धनवानों के पास भी नहीं था। मंदिर के वृद्ध पुजारी आचार्य सोमदत्त वर्षों से उसकी दिनचर्या को देख रहे थे। वे अक्सर भावुक होकर कहते, रामनाथ, तुम्हारी पूजा में वैभव नहीं है लेकिन सत्य है। तुम्हारे पास धन नहीं लेकिन श्रद्धा का अथाह सागर है। याद रखना, जिस दिन भगवान अपने किसी भक्त को चुनते हैं, उस दिन वे उसकी भक्ति की परीक्षा भी अवश्य लेते हैं। और मुझे विश्वास है कि एक दिन स्वयं महादेव तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल अवश्य देंगे। लेकिन संसार कहाँ भक्ति का मूल्य समझता है। गांव के कुछ धनवान लोग प्रतिदिन उसका उपहास उड़ाते थे। एक व्यक्ति व्यंग से कहता, देखो फिर आ गया गरीब रामनाथ, एक लोटा पानी और 3 बेलपत्र लेकर भगवान को खुश करने चला है। दूसरा ठेका लगाते हुए हंसता, अरे भगवान इतने सस्ते नहीं, उन्हें प्रसन्न करना तो सोने का मुकुट चढ़ाओ, चांदी का नाग चढ़ाओ, इस गरीब की पूजा से क्या होगा। उनकी बातों को सुनकर भी रामनाथ के चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। उसके मन में ना क्रोध आता, न अहंकार और ना ही किसी के प्रति कटुता। वह अत्यंत शांत स्वर में केवल इतना कहता, भगवान शिव को वस्तुएं नहीं भाव चाहिए। यदि मन निर्मल हो तो एक बूंद जल भी गंगा जल बन जाती है। यदि हृदय में प्रेम हो तो एक बेलपत्र भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से अधिक मूल्यवान हो जाता है। उसके इन शब्दों को सुनकर कुछ लोग हंसते, कुछ उसे मूर्ख समझते और कुछ चुपचाप सोच में पड़ जाते। उधर कैलाश पर विराजमान भगवान शिव अपने इस निष्कपट भक्त की प्रति भावना को देख रहे थे
और माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी, यह रामनाथ इतना निर्धन है, इसके जीवन में अभाव ही अभाव है, फिर भी यह कभी आपसे धन या स्मृति नहीं मांगता। इसके हृदय में ऐसी संतुष्टि का रहस्य क्या है? महादेव ने करुणा से भरी दृष्टि पृथ्वी की ओर डालते हुए शांत स्वर में कहा, देवी, जो मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करता है वह संसार से कुछ नहीं मांगता। उसका सबसे बड़ा धन उसका विश्वास होता है। अब समय आ गया है कि इस विश्वास की परीक्षा ली जाए, ताकि केवल शिवपुरी ही नहीं, पूरा संसार जान सके कि सच्चा शिव भक्त कौन होता है। भगवान शिव के यह वचन सुनकर माता पार्वती कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। उनकी करुणामय दृष्टि अब भी पृथ्वी पर खड़े उस सरल किसान पर टिकी हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, यह भक्त तो पहले ही जीवन भर दुख सहता आया है, क्या इसकी परीक्षा लेनी सही होगा? महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी। वे बोले, देवी, मैं इस भक्त की परीक्षा उसे कष्ट देने के लिए नहीं लेता। मैं परीक्षा इसलिए लेता हूँ ताकि उसका विश्वास स्वयं उसके लिए वरदान बन जाए। जैसे अग्नि के तप में तप कर ही सोना कुंदन बनता है, वैसे ही कठिनाइयों में तप कर भक्त की भक्ति अमर हो जाती है। माता पार्वती ने श्रद्धा से अपना मस्तक झुका दिया। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत शांति छा गई, मानो स्वयं देव भी आने वाली लीला की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इधर धरती पर शिवपुरी में सावन के प्रथम सोमवार की पूर्व संध्या थी। पूरा गांव उत्साह में डूबा हुआ था। हर घर की सफाई हो रही थी, महिलाएं आंगन में रंगोली बना रही थी, बच्चे बेलपत्र और फूल इकट्ठा कर रहे थे। मंदिर को आम और अशोकों के पत्तों से सजाया जा रहा था। धूप, दीप और चंदन की सुगंध वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। दूर दूर से कावड़िए बोलकर बम बम हर हर महादेव का जय घोष करते हुए महाराजपुर की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उसी समय रामनाथ के छोटे से घर में एक अलग ही दृश्य था। रसोई के मिट्टी के बर्तन लगभग खाली पड़े थे। अनाज की मटकी में केवल मुट्ठी भर चावल बचे थे। आटे का डब्बा लगभग खाली हो चुका था। रामनाथ की बूढ़ी गाय भी कई दिनों से दूध नहीं दे रही थी। उसका 8 वर्षीय पुत्र मोहन चुपचाप अपने पिता को देख रहा था। वह समझ चुका था कि घर की स्थिति पहले से भी अधिक कठिन हो चुकी है। धीरे से उसने पूछा, बाबा, कल सावन का पहला सोमवार है? रामनाथ मुस्कुराया, हाँ बेटा, वर्ष का सबसे पवित्र दिन। मोहन ने मासूमियत से दूसरा प्रश्न किया, लेकिन हमारे पास तो भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं, ना फल, ना दूध, ना मिठाई। क्या भोलेनाथ हमसे नाराज हो जाएंगे? यह सुनकर रामनाथ ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं बेटा, भोलेनाथ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। उन्हें हमारी वस्तुएं नहीं चाहिए, उन्हें हमारा विश्वास चाहिए। यदि मन सच्चा हो तो मिट्टी का दिया भी उन्हें उतना ही प्रिय होता है जितना सोने का दीपदान। मोहन मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में फिर से आशा लौट आई। रात गहरी होने लगी। आकाश में बादलों का समूह धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। ठंडी हवा चल रही थी। रामनाथ ने अपने छोटे से घर के बाहर बैठकर आकाश की ओर देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे महादेव, कल आपका प्रिय दिन है। मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए सिर्फ एक जल लोटा और 3 बेलपत्र ही होंगे।
यदि मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करना। उसकी आंखों में जो आंसू थे अब धरती पर जा गिरे। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने नंदी की ओर देखा और कहा, समय आ गया, कल सूर्य उदय के साथ हमारी लीला आरंभ होगी। नंदी ने आदरपूर्वक अपना मस्तक झुका दिया। प्रिय शिव भक्तों, रात्रि लीला करने के पश्चात सावन के प्रथम सोमवार की पावन भोर हो चुकी थी। पूर्व दिशा में सूर्य की हल्की स्वर्णिमा आभा फैलने लगी। मंद मंद बहती शीतल हवा में बेलपत्र और धूप की सुगंध घुल चुकी थी। शिवपुरी की गलियों में अब महादेव की गूंज हो रही थी। हर घर के आंगन में दीपक जल रहे थे। महिलाएं पूजा की थालियां सजा रही थी। बच्चे हाथों में फूलों की टोकरी लिए प्रसन्नता के साथ दौड़ रहे थे। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण को शिवमय बना रही थी। हर किसी के चेहरे पर सावन के प्रथम सोमवार का उल्लास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उधर रामनाथ भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ चुका था। उसने स्नान करके अपने छोटे से आंगन को प्रणाम किया, फिर मिट्टी के दीपक के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण तक वह केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। जब उसकी आंखें खुली तो उसमें अद्भुत शांति थी। उसने पीतल के पुराने लोटे में स्वच्छ जल भरा, अपने खेत की मेड़ पर उगे बेल वृक्ष के 3 कोमल बेल पत्र बड़े आदर से तोड़े और हर बेल पत्र को अपने मस्तक से लगाया, मानो वह कोई साधारण पत्ता नहीं, स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद हो। उसने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और बोला, महादेव, मेरे पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, लेकिन आपका नाम ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज भी मैं वही लेकर आपके द्वार पर आया हूँ। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। अब इतना कहकर उसने अपने 8 वर्षीय पुत्र मोहन का हाथ थामा। दोनों नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़े। उनके कदम भले ही साधारण थे, पर उनके मन में उमड़ रही थी श्रद्धा असाधारण थी। उधर उसी समय भगवान शिव एक वृद्ध और दुर्बल साधु का रूप धारण कर कर आए। शिवपुरी की दूसरी ओर से मंदिर की दिशा में बढ़ रहे थे। उनके हाथ में वर्षों पुरानी लकड़ी की लाठी थी। कंधे पर फटा हुआ एक झूला लटका हुआ था। सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे। झुकी हुई कमर, कांपते हुए कदम। उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह कोई असहाय वृद्ध यात्री है, लेकिन उन शांत नेत्रों में करुणा का अथाह सागर छिपा था, जो केवल स्वयं महादेव की आंखों में ही हो सकता था। मंदिर तक पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ी ही सकरी गली पड़ती थी। बरसात के कारण वहां की मिट्टी गीली हो गई थी और दोनों ओर लोग खड़े होकर मंदिर जाने वालों के लिए रास्ता बना रहे थे। उसी गली में एक निर्धन विधवा अपनी छोटी सी बेटी के साथ मंदिर जा रही थी। बेटी ने बड़ी श्रद्धा से पूजा की थाली हाथों में पकड़ रखी थी और थाली में कुछ जंगली फूल थे, 2 बेलपत्र और एक मिट्टी का छोटा सा दीपक। तभी पीछे से कुछ लोग जल्दी जल्दी से निकलने लगे। भीड़ का तेज धक्का लगा। नन्ही बच्ची का संतुलन बिगड़ गया। वह गिर तो नहीं पाई, लेकिन उसकी पूजा की थाली हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। फूल कीचड़ में बिखर गए। बेलपत्र दूर जा गिरे। दीपक टूट गया। बच्चे की आंखों में आंसू भर आए। उसकी माँ असहाय होकर चारों ओर देखने लगी, लेकिन भीड़ को मंदिर पहुंचने की जल्दी थी। किसी ने एक बार मुड़कर यह नहीं देखा कि यह व्यक्ति बोला कि पहले दर्शन कर ले, बाद में देखेंगे। दूसरा हंसते हुए बोला, इतनी छोटी सी पूजा लेकर आई है, फिर से सजा लेगी। वृद्ध साधु
कुछ दूरी पर खड़े शांत भाव से देख रहे थे। उसकी दृष्टि अब रामनाथ को खोज रही थी और अगले ही क्षण रामनाथ वहां पहुंच गया। उसने भीड़ की ओर नहीं देखा, न मंदिर की ओर। उसकी नज़र सीधे उस रोती हुई बच्ची पर पड़ी। वह तुरंत उसके पास पहुंचा, घुटनों के बल पर बैठ गया, अपने हाथों में एक एक करके मिट्टी में गिरे फूल उठाने लगा। दूर पड़े बेल पत्र भी सावधानी से उठाए, फिर अपनी धोती से स्वच्छ हिस्से से उन्हें धीरे धीरे पूछने लगा। बच्चे के आंसू पोंछते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, भगवान शिव के लिए सबसे सुंदर फूल वही है जिसमें सच्ची श्रद्धा हो। मिट्टी के फूल मैले हो सकते हैं, लेकिन भक्ति कभी मैली नहीं होती। बच्ची ने आंसू से भरे हुए आंखों की ओर उसकी ओर देखा। रामनाथ ने बिना एक पल सोचे अपने हाथ में रखे 3 बेल पत्रों में से 2 बेल पत्र उठाए और अत्यंत आदर से उसकी थाली में रख दिए। मोहन यह देखकर चौंक गया। उसने धीरे से पूछा, बाबा, अब तो आपके पास एक ही बेलपत्र बचा है, आप भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे? रामनाथ के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, याद रखना, हमारी छोटी सी सहायता से किसी की श्रद्धा टूटने से बच जाए तो समझो भगवान शिव की सबसे प्रिय पूजा वही हो गई। भोलेनाथ बेलपत्र की संख्या नहीं गिनते, वे तो हृदय का भाव देखते हैं। यह सुनते ही वृद्ध साधु के अर्धों पर एक दिव्य मुस्कान उभर आई। उनकी आंखों में करुणा और प्रसन्नता की एक झलक उठी। उन्होंने मन ही मन कहा, देवी, देख रही हो, इस भक्त ने अपनी पूजा को छोटा करके किसी दूसरे की श्रद्धा को बड़ा कर दिया। यही सच्ची शिव भक्ति है। कैलाश पर बैठी माता पार्वती का हृदय भाव विभोर हो उठा। उन्होंने महादेव की ओर देखकर कहा, स्वामी, अब समझ में आ गया कि ऐसे भक्तों पर आपकी कृपा को क्यों बरसती है। इनके भीतर भी वास्तव में आपका ही स्वरूप बसता है। महादेव मंद मंद मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, देवी, यह तो अभी आरंभ है। इस भक्त की भक्ति का प्रकाश आज पूरे शिवपुरी को एक ऐसा सत्य सिखाएगा जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे। उधर रामनाथ अपने लोटे में जल और केवल एक बेलपत्र लिए मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। उसके चेहरे पर ना कोई चिंता थी और ना ही कोई पछतावा, केवल अटूट विश्वास। वह मन ही मन एक ही मंत्र का जाप कर रहा था, ओम नमः शिवाय, और उसी क्षण वृद्ध साधु ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। उनके अधरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैली गई थी, क्योंकि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। महादेव की सबसे अद्भुत लीला तो अभी आरंभ होने वाली थी। रामनाथ धीरे धीरे मंदिर की ऊंची पत्थर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पुराना पीतल का लोटा था जिसमें निर्मल जल भरा हुआ था, दूसरे हाथ में केवल एक बेलपत्र। बस यही उसकी उपासना का एक कारक था। लेकिन उसके हृदय में जो अटूट श्रद्धा थी वह किसी भी राजसी वैभव से कम न थी। मंदिर का विशाल प्रांगण आज भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। घंटियों की मधुर गूंज, शंखों का गंभीर निनाद, डमरू की लय और सैकड़ों कंठों के साथ हर हर महादेव का नारा। गर्भगृह के बाहर लंबी कतार लगी थी। धनवान व्यापारी चांदी के कलशों में गंगा जल लेकर खड़े हुए थे। कहीं सुगंधित चंदन था, कहीं केसर से सजी थालियाँ, कहीं तो फलों और मिठाइयों के ऊंचे ऊंचे ढेर। हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव को अर्पण करने आया था। इन सब के बीच रामनाथ सबसे शांत दिखाई दे रहा था।
ना उसके पास कोई चांदी का कलश था और ना ही कोई रेशमी वस्त्र, ना भव्य पूजा की थाली। वह मन ही मन केवल मंत्र का जाप कर रहा था। भोलेनाथ, मैं आपको कुछ नहीं देने आया हूँ, मैं तो स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। उधर उसी समय वृद्ध साधु भी मंदिर के द्वार पर पहुँच गए। उनकी चाल पहले से भी अधिक धीमी हो चुकी थी। वे लाठी के सहारे एक एक कदम बढ़ा रहे थे। उन्होंने विनम्रता से मंदिर के भीतर प्रवेश करना चाहा, किंतु द्वार पर खड़े कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया। एक युवक ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, बाबा जरा एक और बैठ जाइए, पहले भीड़ कम होने दीजिए, अभी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। दूसरा व्यक्ति बोला, इतनी भीड़ में आप गिर पड़ेंगे, यहीं बैठकर भगवान का नाम लीजिए, दर्शन बाद में कर लेना। उन शब्दों के सम्मान कम, उपेक्षा अधिक थी। वृद्ध साधु ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने शांत भाव से मुस्कुराकर सबकी बात को स्वीकार कर लिया। फिर मंदिर की सीढ़ियों के किनारे चुपचाप बैठ गए। उनकी दृष्टि बार बार मंदिर के द्वार की ओर उठती, फिर धीरे से झुक जाती, मानो वे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसी समय रामनाथ की नज़र उन पर पड़ी। वह कुछ क्षण उन्हें देखता रहा, फिर बिना संकोच से पंक्ति से बाहर निकल आया। पीछे खड़ा मोहन आश्चर्यचकित रह गया। उसने धीरे से पूछा, बाबा अभी तो आपकी बारी आने वाली थी, आप वापस क्यों लौट गए? रामनाथ ने बेटे की ओर स्नेह से देखा, फिर शांत स्वर में बोला, बेटा यदि भगवान के द्वार पर कोई सम्मान की प्रतीक्षा करता रह जाए तो मेरी पूजा तो अधूरी है। भगवान तक पहुँचने से पहले यदि हम किसी मनुष्य का सम्मान न कर सके तो फिर पूजा करने का क्या अर्थ? यह कहकर वह सीधे उस साधु के पास पहुंच गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर आदरपूर्वक प्रणाम किया, फिर अत्यंत विनम्रता से बोला, बाबा आइए मेरे साथ चलिए, यह महादेव का दरबार है। यहाँ किसी को बाहर बैठने का अधिकार नहीं और न ही किसी को भीतर जाने का विशेष अधिकार नहीं, यह तो सबके समान है। वृद्ध साधु ने गहरी दृष्टि से रामनाथ की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा की एक अनोखी चमक उभर आई। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, बेटा यदि तुम्हारे इस निर्णय के कारण तुम्हें स्वयं भगवान के दर्शन ना मिल पाए तब भी क्या तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? राहुल हल्का सा मुस्कुराया, उसकी आंखों में अटूट विश्वास झलक रहा था। वह बोला, बाबा भगवान को पाने के लिए यदि किसी मनुष्य को छोड़ना पड़े तो भगवान नहीं हो सकते। मेरे भोलेनाथ तो वहीं मिलते हैं जहाँ करुणा होती है, सेवा होती है, किसी का सम्मान होता है। यदि आज आपको सम्मानपूर्वक उनके द्वार तक पहुंचा सकूं तो समझूंगा कि मेरे शिव ने मेरे दर्शन स्वीकार कर लिए। यह सुनते ही कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत मौन छा गया। देवकर्ण विस्मय से उस दृश्य को देखने लगे। माता पार्वती की आंखें श्रद्धा से भर गई। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, स्वामी यह भक्त केवल आपकी पूजा नहीं करता, यह तो आपके महान उपदेश को अपने जीवन में उतार चुका है। महादेव के अधरों पर दिव्य मुस्कान फैल गई। वे बोले, देवी यही तो सच्ची भक्ति है। जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है वहीं से मेरा मार्ग आरंभ होता है। जिसने किसी अपरिचित में भी अपनापन देखा उसने वास्तव में मुझे पहचान लिया। उधर रामनाथ ने अत्यंत सावधानी से वृद्ध साधु का हाथ थामा। मोहन ने दूसरी ओर से उसका सहारा दिया। तीनों धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ने लगे। मंदिर में उपस्थित सैकड़ों लोगों की दृष्टि उन्हीं पर टिक गई थी।
कुछ लोग आश्चर्य से देख रहे थे, कुछ उपहास उड़ा रहे थे। यह कैसा मनुष्य है जो अपने दर्शन छोड़कर एक अनजान वृद्ध को आगे ले जा रहा है। लेकिन रामनाथ को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी दृष्टि केवल अपने कर्तव्य पर थी। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि जिन कांपते हुए हाथों को उसने सहारा दिया है, वे हाथ तो स्वयं देवों के देव महादेव के हैं। शिवलिंग के सामने दीपों की अखंड ज्योति प्रचलित थी। धूप और चंदन की सुगंध पूरे मंदिर में फैल चुकी थी। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, बाबा आइए भगवान के चरणों में अपना अर्घ्य समर्पित कीजिए। साधु शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास अर्पित करने को कुछ नहीं है पुत्र। यह सुनते ही पास खड़े हुए लोग मुस्कुरा दिए। एक धनवान व्यापारी बोला, देखो बिना पूजा सामग्री के भी दर्शन करने चले आए हैं। दूसरा बोला, भगवान के सामने भी खाली हाथ पहुंचना उचित नहीं। वे पहले की तरह शांत खड़े रहे। उसी क्षण रामनाथ आगे बढ़ा। उसने बिना कुछ सोचे अपना पीतल का लोटा दोनों हाथ से उठाया, फिर अपने पास बचा हुआ अंतिम बेल पत्र भी हथेली पर रख दिया और वह विनम्र स्वर में बोला, बाबा मेरे पास और अधिक कुछ नहीं, बस यह जल और एक बेल पत्र है। यदि आप स्वीकार करें तो मेरी ओर से आप महादेव को अर्पित कर दीजिए। यह सुनकर पूरा मंदिर कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। धीरे से बोला, बाबा फिर आप क्या चढ़ाएंगे? रामनाथ ने बेटे की ओर प्रेम से देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा जो भगवान सबको देता है उसे हम क्या देंगे? यदि मेरे अर्पण से किसी और की पूजा पूरी हो जाए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। वृद्ध साधु ने कांपते हुए हाथों से वह लोटा और बेलपत्र ग्रहण कर लिया। फिर वे धीरे धीरे शिवलिंग के समीप पहुँचे। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से जल अर्पित किया। फिर वह एकमात्र बेलपत्र शिवलिंग पर रखा। जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग को स्पर्श कर गया, उसी क्षण मंदिर के भीतर अपने आप घंटियां बजने लगी। बिना किसी के स्पर्श किए विशाल घंटा भी गूंज उठा। शिवलिंग पर चढ़े पुष्पों में से एक अद्भुत सुगंध फैल गई। सारा वातावरण अलौकिक गूंज से भर उठा। भक्त विस्मय एक दूसरे के मुख देखने लगे। मुख्य पुजारी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उधर कैलाश पर्वत पर माता मुस्कुराई। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी आपकी लीला का संकेत प्रकट होने लगा है। महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी अभी केवल संकेत है। उधर रामनाथ हाथ जोड़कर शांत भाव से खड़ा था। उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि जो दिव्य संकेत अभी प्रकट हुआ है उसका कारण वही था। यह तो केवल मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था, भोलेनाथ यदि मेरी भक्ति में सच्चाई हो तो मेरे गांव के हर घर में सुख और शांति बनाए रखना। उनके अधरों पर दिव्य मुस्कान भर आई। अब महादेव की अंतिम लीला का समय आ चुका था। प्रिय भक्तों, कुछ ही क्षणों में शिवपुरी की पावन धरती पर एक ऐसी दिव्य लीला की साक्षी बनने वाली थी जिसका स्मरण आने वाली पीढ़ियां भी श्रद्धा से करेगी। एक ऐसी लीला जो यह सिद्ध करने वाली थी कि भगवान को धन वैभव आडंबर से नहीं बल्कि निष्कलंक हृदय करुणा और निष्काम सेवा से पाया जा सकता है। अचानक मंदिर के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। जो घंटियां कुछ क्षण पहले निरंतर गूंज रही थी, अब वे शांत हो गई थी। शंखों की गंभीर निनाद थम गई। डमरू की लय रुक गई। यहाँ तक मंदिर में उपस्थित सैकड़ों भक्तों की फुसफुसाहट भी मानो किसी अदृश्य शक्ति ने रोक दी। पूरा वातावरण एक अलौकिक मौन में डूब गया। ऐसा मौन जो भय का नहीं, दिव्यता का था। दीपकों की छोटी छोटी लो अचानक ऊंची उठने लगी, बिना हवा के भी स्थिर होकर प्रज्वलित थी।
चंदन धूप हवन की सुगंध इतनी गहरी हो गई थी कि प्रत्येक श्वास के साथ मानो मन भी पवित्र हो रहा था। उधर वृद्ध साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका झुका हुआ मस्तक शिवलिंग की ओर था। चेहरे की झुर्रियां पर एक विलक्षण तेज फैलने लगा। उनके होठों पर करुणा से भरी एक मंद मुस्कान थी। फिर अत्यंत शांत की ब्रह्मनाथ जैसे गंभीर स्वर में बोले, हे महादेव, यदि इस भक्त के हृदय में छल का एक कण भी नहीं, यदि इसने कभी किसी की सहायता किसी फल की इच्छा से नहीं की, यदि इसकी भक्ति केवल तुम्हारी कृपा पाने के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में तुम्हें देखने के भाव से है, तो आज इसकी श्रद्धा को स्वयं अपना आशीर्वाद दे दो। उसके अंतिम शब्दों के साथ ही शिवलिंग के चारों ओर एक सूक्ष्म प्रकाश प्रकट हो गया। वह प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा। क्षण भर में वह एक तेजस्वी ज्योतिर्मंडल में परिवर्तित हो गया। उस दिव्य प्रकाश ने पूरे गर्भगृह को अपने आलोक में भर लिया। भक्तों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए, लेकिन उस प्रकाश में कोई चुभन नहीं थी। वह शीतल थी, मधुर थी, मानो चंद्रमा की शीतलता और सूरज का तेज एक साथ ही समा गया हो। मंदिर की दीवारें उस ज्योति से चमक उठी। शिवलिंग पर अर्पित प्रत्येक पुष्प मानो स्वर्णिम आभा से दमकने लगा। मुख्य पुजारी विस्मय से कांप उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जीवन भर अनगिनत अभिषेक कराए थे, उनके सिद्ध संतों के दर्शन किए थे, किंतु ऐसी दिव्य अनुभूति उन्हें पहले कभी प्राप्त नहीं हुई थी। वे वहीं जमीन पर बैठ गए और दोनों हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उसी क्षण वृद्ध साधु का रूप बदलना आरंभ हुआ। उनकी झुकी हुई कमर सीधी हो गई, कांपते हुए हाथ अचल हो गए। पुरानी लाठी उनके हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ी। उनके श्वेत बाल विशाल जटाओं में परिवर्तित हो गए। उन जटाओं की में पवित्र भागीरथी गंगा लहराने लगी। मस्तक पर अद्र चंद्र सुशोभित हो उठा। त्रिनेत्र खुलते ही पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश की लहर दौड़ आई। गले में नागराज वासुकी विराजमान हो गए। भस्म से विभूषित दिव्य शरीर, व्याघ्र चम्र का एक हाथ में तेजस्वी त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू और पीछे अनंत प्रकाश से बना विराट प्रभा मंडल। अब वह कोई वृद्ध साधु नहीं था, स्वयं देवों के देव महादेव अपने वास्तविक स्वरूप में विराजमान थे। अगले ही क्षण पूरा मंदिर एक साथ गूंज उठा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पर्वतों ने भी उसे दोहराया हो, वृक्षों ने भी उसे सुना हो और आकाश का वह ध्वनि पुंज वहां पहुंच गई। सभी भक्तों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कुछ लोग भूमि पर दंडवत लेट गए, कुछ हाथ जोड़कर निशब्द खड़े रहे। जो लोग कुछ समय पहले उस वृद्ध साधु का अपमान कर रहे थे, वे अपराध बोध से कांपते हुए भगवान के शिव चरणों में पड़ गए। मुख्य पुजारी रोते हुए बोले, प्रभु, हम आपको पहचान नहीं सके। हम मंदिर की रक्षा करते रहे, पर मंदिर के स्वामी को ही द्वार पर रोक दिया। हमारे अहंकार को क्षमा कीजिए। भगवान शिव के मुख में वही करुणामय मुस्कान थी। उन्होंने पूरे मंदिर पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। भगवान शिव की दृष्टि धीरे धीरे रामनाथ पर आकर ठहर गई। रामनाथ स्तंभ खड़ा था, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रहा था, रोम रोम पुलकित था। वह कांपते हुए भगवान शिव के चरणों में साष्टांग दंडवत लेट गया। उनके मुख से केवल एक शब्द निकला, महादेव। उस एक शब्द में वर्षों की तपस्या, अटूट श्रद्धा, निष्काम प्रेम और पूर्ण समर्पण समाया हुआ था। भगवान शिव स्वयं आगे बढ़े। उन्होंने अपने कर कमलों से रामनाथ को उठाया और प्रेम पूर्वक उसे अपने वक्ष से लगा लिया।
यह दृश्य देखकर माता पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बह उठी। देवताओं ने आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। भगवान शिव ने रामनाथ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स रामनाथ, मुझे केवल जल नहीं चढ़ाया है, तुमने अपना निष्कलंक हृदय अर्पित किया है। तुमने केवल एक बेलपत्र अर्पित नहीं किया, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, स्वार्थ और अभिमान को भी मेरे चरणों में अर्पित कर दिया। तुमने मुझे इस शिवलिंग में नहीं देखा, बल्कि प्रत्येक जीव में मेरा स्वरूप पहचान कर उसकी सेवा की है। यही तो शिव की सच्ची भक्ति होती है। रामनाथ ने विनम्र होकर उत्तर दिया, प्रभु, यदि मुझसे कोई कभी किसी का भला हुआ तो वह भी आपकी प्रेरणा से हुआ। मैं तो आपका एक साधारण सेवक हूँ। मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास आपके चरणों को समर्पित है। भगवान शिव मुस्कुराए। तभी उनकी दृष्टि मोहन की ओर गई। मोहन अपराध बोध से काँप रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह दौड़कर भगवान शिव के चरणों में गिर गया। कांपते हुए स्वर में बोला, प्रभु, मैंने अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने धन को भी सबसे बड़ा ही समझ लिया। मैंने लोगों का सम्मान उनके वस्त्र और संपत्ति से किया, उनके हृदय से नहीं। मुझे क्षमा कीजिए। मोहन, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु अपनी भूल को स्वीकार करके स्वयं को बदल लेना वही वास्तविकता का साधन है। किंतु उन्होंने फिर मधुर स्वर में कहा, मेरे प्रिय भक्तों, स्मरण रखो, मैं केवल कैलाश पर्वत पर नहीं रहता। मैं प्रत्येक उस हृदय में निवास करता हूँ जहाँ दया, सत्य, प्रेम और करुणा का वास होता है। जो मुझे केवल पत्थर में, शिवलिंग में खोजता है, वह मेरे एक स्वरूप का दर्शन करता है। लेकिन जो मुझे भूखे के अन्न में, प्यासे के जल में, रोते हुए मनुष्य के आंसुओं में और वृद्ध की व्यवस्था में, असहाय की पुकार में और प्रत्येक जीव के भीतर अनुभव करता है, वही वास्तव में मुझे प्राप्त करता है। यह मत समझो कि मैं तुम्हारे द्वारा चढ़ाए गए दूध, जल या बेलपत्र से पवित्र देखता हूँ। प्रिय भक्तों, आज यही सावन के पहले सोमवार की व्रत कथा थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।